इंडियन एयरलाइंस का एक विमान जिसने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसे जाना तो था मुंबई, मगर पहुंच गया पाकिस्तान के कराची। पाकिस्तान की एक और साजिश, भारत को एक और चुनौती। 48 साल पहले हुई हाईजैकिंग की ये कहानी, जो शुरू तो हुई पाकिस्तान की खुराफात से, लेकिन इसका अंत क्या हुआ, चलिए जानते हैं। बात है 10 सितंबर 1976 की। एक प्लेन ने उड़ान भरी और दिल्ली से मुंबई की ओर रवाना हुआ। इसमें क्रू के अलावा 83 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनको ये भरोसा था कि हम कुछ ही देर में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वक्त और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान और परेशान रह गया। फ्लाइट में मौजूद 6 शख्स अपनी जगह से खड़े हुए और इशारों में कुछ बात की। इसके बाद उनमें से कुछ कॉकपिट की तरफ बढ़े और कुछ प्लेन में अलग अलग जगहों पर जाकर के खड़े हो गए। फिर देखते ही देखते उनमें से 2 युवक कॉकपिट में घुस गए। यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और पायलट कुछ कर पाते इसके पहले ही दोनों युवकों ने उन पर बंदूक तान दी। बस फिर क्या था, प्लेन का कंट्रोल हाथ में आते ही हाईजैकर्स अपने इरादों में सफल हो गए। कुछ ही देर में पूरे प्लेन में हाईजैक की आवाज गूंज उठी और सभी हाईजैकर्स बंदूकें लहराने लगे। ये नजारा देख जाहिर है यात्री बेहद घबरा गए। पूरे विमान में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई। हाईजैकर्स ने कैप्टन BN रेड्डी और को पायलट RS यादव से कहा कि प्लेन को लीबिया ले जाया जाए, मगर ये प्लेन दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा था तो इसमें ज्यादा फ्यूल नहीं था। कैप्टन ने ये बात हाईजैकर्स को समझाने की कोशिश भी की कि हम बहुत देर से एक ही जगह पर घूम रहे हैं और अब इतना फ्यूल भी नहीं है कि हम मुंबई भी पहुंच पाए। अब या तो हमें वापस दिल्ली जाना होगा या फिर जयपुर में लैंडिंग करानी होगी। इसके बाद आपस में हाईजैकर्स ने लंबा डिस्कशन किया और फिर बहुत देर के विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि प्लेन को कराची ले जाया जाए। उन्होंने ये आदेश दिया कि प्लेन को कराची की ओर मोड़ लें। कैप्टन ने भी हाईजैकर्स की बात तो मान ली, लेकिन मौका देखते ही उन्होंने दिल्ली ATC को प्लेन हाईजैक होने का सिग्नल भेज दिया। अब मुंबई के लिए रवाना हुआ ये प्लेन कराची की तरफ बढ़ रहा था और थोड़ी ही देर में ये कराची में लैंड कर गया। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर होने क्या वाला है। काफी देर तक भी हाईजैकर्स ने कोई बातचीत शुरू नहीं की थी, मगर अब क्योंकि हाईजैकिंग का सिग्नल इंडिया तक पहुंच चुका था तो सरकार भी एक्टिव हो गई थी और एक्शन भी ले लिया गया था। भारत सरकार ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी थी कि अगर किसी भी पैसेंजर और क्रू के साथ कुछ भी हुआ तो पूरा पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगतेगा। भारत को हर हाल में अपने नागरिक सुरक्षित वापस चाहिए। भारत की इस धमकी से पाकिस्तान घबरा गया। डरा सहमा पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और भारत की बात मान गया। फिर शुरू हुआ वहां रेस्क्यू ऑपरेशन। पाकिस्तानी सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, मगर हाईजैकर्स इससे अनजान थे और वो खुशी मना रहे थे कि वो पाकिस्तान की धरती पर पहुंच गए हैं। मगर अब इनका ही प्लान इन पर ही उल्टा पड़ने वाला था। पाकिस्तान की ही आर्मी भारत के खौफ में इनकी अक्ल ठिकाने लगाने वाली थी। पाकिस्तानी आर्मी अपने काम पर लग गई और हाईजैकर्स की आव भगत करने लगी। पाक आर्मी ने हाईजैकर्स को भर पेट खाना खिलाया और पीने के लिए अलग अलग ड्रिंक्स भी दी। अब जैसे ही हाईजैकर्स ने खाना खाया, वैसे ही खाने का असर दिखना शुरू हो गया और हाईजैकर्स बेहोश होने लगे। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी ने उस खाने में नशीली दवा मिला दी थी और जैसे ही दवा ने असर करना शुरू किया, वैसे ही सेना के कमांडो विमान में गए और हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लिया और यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। इसके बाद प्लेन को वापस दिल्ली भेज दिया गया। हाईजैकिंग के अगले दिन यानी कि 11 सितंबर को यह विमान वापस से दिल्ली पहुंच गया। सभी यात्री जहां से निकले थे वहीं पर सुरक्षित वापस पहुंच गए। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये सभी कश्मीरी आतंकी थे। इनके नाम थे M एहसान राठौर, सैयद अब्दुल हमीदी दीवानी, अब्दुल राशिद मलिक, सैयद M रफी, ख्वाजा गुलाम और गुलाम रसूल। तो जिस पल इन्होंने प्लेन को हाईजैक किया तो सारा गेम इनके हिसाब से चल रहा था और ये जश्न मनाने लगे थे। लेकिन बाजी पलटते देर नहीं लगी और देखते ही देखते भारत की एक धमकी ने आतंकियों की हेकड़ी भी निकाल दी और पाकिस्तानी सेना से ही भारतीयों का रेस्क्यू भी करवा दिया। जो कहानी आतंकियों ने शुरू की, उसे भारत ने अंजाम तक पहुंचाया।